आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन मानव इतिहास के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक गौतम बुद्ध की स्मृति को समर्पित है। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानवता, करुणा, शांति और आत्मज्ञान का उत्सव है। यह दिन हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भारत सहित पूरे विश्व में श्रद्धा और शांति के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। यह दिन भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है और गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों घटनाओं की स्मृति का प्रतीक है। इस दिन स्नान, ध्यान, दान और पूजा का विशेष पुण्य माना जाता है। इस अवसर पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बौद्ध अनुयायी धम्मपद और त्रिपिटक जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं और ध्यान योग के माध्यम से मन को शुद्ध करते हैं। बोध गया में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और जागृति का प्रतीक है। घरों और मंदिरों में दीप जलाकर प्रकाश फैलाया जाता है और बुद्ध के उपदेशों का स्मरण कर जीवन को सही दिशा देने का प्रयास किया जाता है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। इसी कारण श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु, सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। व्रत रखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व इसी बात में छिपा है कि यह दिन महात्मा बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक है। माना जाता है कि इसी दिन उनका जन्म लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे परम ज्ञान प्राप्त किया और कुशीनगर में देह त्याग और मोक्ष की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यही कारण है कि इसे त्रिगुणी पावन दिवस भी कहा जाता है। यह पर्व आत्मचिंतन, शांति, अहिंसा, करुणा और सच्चे जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश देता है। लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं, ध्यान लगाते हैं और बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व भारत सहित नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों में भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। अब हम आपको भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे, और उनकी माता का नाम माया देवी था। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जिसका उद्देश्य सिद्ध हो गया हो। सिद्धार्थ बचपन से ही शांत, दयालु और चिंतनशील स्वभाव के थे। वे शाही जीवन में रहते हुए भी हमेशा मनुष्य के दुख दर्द को समझने की कोशिश करते थे। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ और उनसे उनको एक पुत्र राहुल उत्पन्न हुआ। राजमहल में उनका पालन पोषण अत्यंत सुख सुविधाओं के बीच हुआ। उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ का मन महल की सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, जीवन का सत्य क्या है, मानव जीवन में दुख क्यों हैं। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा और एक मृत व्यक्ति का शव देखा और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी भी उन्होंने देखा। इन दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर विवश कर दिया कि जीवन अस्थायी है और दुखों से भरा हुआ है।
उनके मन में जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की गहरी इच्छा उत्पन्न हुई। इसी विचार ने उन्हें वैराग्य की ओर प्रेरित किया। मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार, राजसी सुख और वैभव को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। यह त्याग उनके महान साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को अत्यंत कष्ट दिए, लेकिन फिर भी उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्हें यह समझ में आया कि न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तप दोनों ही जीवन के लिए उचित नहीं हैं। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, एक ऐसा मार्ग जो संतुलन, संयम और विवेक पर आधारित है। 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा वे उठेंगे नहीं। कई दिनों तक लगातार ध्यान करने के बाद एक रात उन्हें निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत ज्ञान प्राप्त करने वाले, और वे बुद्ध कहलाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन और संसार के वास्तविक सत्य को जान लिया। उन्होंने समझा कि दुख का कारण तृष्णा है और इच्छाओं के समाप्त होने पर ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से मानव जीवन के दुखों और उनके समाधान का सरल और व्यवहारिक मार्ग बताया। उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया, जो बौद्ध धर्म की नींव बना। उन्होंने बताया कि जीवन में दुखों का कारण तृष्णा, इच्छा है और इसे समाप्त करके ही मोक्ष पाया जा सकता है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पहले थे। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया क्योंकि यह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि आत्मा की पूर्ण मुक्ति का प्रतीक था। भगवान बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था अहिंसा, करुणा और मैत्री। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। आज के समय में जब समाज में हिंसा, तनाव और असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, बुद्ध के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो हम अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। उनका अंतिम संदेश था अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। हमें यह सिखाता है कि किसी बाहरी सहारे की तलाश मत करो, अपने भीतर के विवेक और सत्य के प्रकाश में आगे बढ़ो। अर्थात हमें अपने जीवन का मार्गदर्शन स्वयं करना चाहिए और अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान का संदेश है। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। उन्होंने सिखाया कि हर मनुष्य में सत्य को जानने की क्षमता होती है, बस आवश्यकता है आत्मज्ञान और संयम की। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि सत्य की प्राप्ति के लिए न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट देने की आवश्यकता है और न ही विलासिता में डूबे रहने की। जिस तरह वीणा के तारों को बहुत कस देने से वे टूट जाते हैं और बहुत ढीला छोड़ देने पर स्वर नहीं निकलता, वैसे ही जीवन में संतुलन, बैलेंस ही शांति का आधार है। अब यह जिज्ञासा बढ़ रही है कि गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध का नाम भारतीय इतिहास और मानव सभ्यता के महानतम व्यक्तित्व में गिना जाता है। वे ऐसे संत, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। बुद्ध शब्द का अर्थ है जागृत व्यक्ति, यानी जिसने सत्य का बोध प्राप्त कर लिया हो। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान
करुणा और अहिंसा के संदेश से संसार को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह सिखाया कि मनुष्य का दुख केवल बाहरी कारणों से नहीं बल्कि उसकी इच्छाओं और अज्ञान से उत्पन्न होता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में करुणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा का गहरा संदेश है। उन्होंने किसी को भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर अलग नहीं माना। उनके अनुयायी संघ नामक समूह बनाकर उनके विचारों का प्रचार करने लगे। धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान और पूरे एशिया में फैल गया। गौतम बुद्ध का जीवन त्याग, ज्ञान और करुणा का प्रतीक था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। जब वे लगभग 80 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपने जीवन की अंतिम यात्रा शुरू की। वे लगातार लोगों को धर्म और शांति का उपदेश देते रहे। अंततः कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। यही उनके निर्वाण की अवस्था कहलाती है। गौतम बुद्ध का निर्वाण का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, अर्थात वह अवस्था जहां आत्मा को पूर्ण शांति मिलती है। बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उस समय उनके शिष्य आनंद सहित उनके अनुयायी उनके साथ थे। उन्होंने अंतिम समय में अपने अनुयायियों से कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव। सामाजिक प्रभाव। बुद्ध ने समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति समान है, चाहे वह किसी जाति या वर्ग का हो। उनके विचारों ने समाज में समानता, करुणा और नैतिकता की भावना को मजबूत किया। धार्मिक प्रभाव। बौद्ध धर्म ने पूरे भारत और एशिया में गहरा प्रभाव डाला। उनके अनुयायी धीरे धीरे भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान और नेपाल तक फैल गए। बुद्ध के विचारों ने धार्मिक जीवन को सरल, तर्कसंगत और मानवीय बनाया। राजनीतिक प्रभाव। सम्राट अशोक महान ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके शासनकाल में अहिंसा, दया और सेवा के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई। अशोक ने स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया, जिससे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। शैक्षणिक प्रभाव। बौद्ध विहार और विश्वविद्यालय जैसे नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के केंद्र बने। इन संस्थानों में न केवल बौद्ध धर्म बल्कि विज्ञान, गणित और दर्शन का भी अध्ययन होता था। आध्यात्मिक प्रभाव। बुद्ध के उपदेश आज भी मनुष्य को आंतरिक शक्ति, करुणा और संयम की शिक्षा देते हैं। उनका ध्यान, मेडिटेशन और अहिंसा का संदेश आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। गौतम बुद्ध का योगदान मानवता के लिए। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका योगदान इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति अपने ज्ञान, करुणा और संयम से समाज और मानव जीवन में स्थायी बदलाव ला सकता है। अहिंसा और करुणा का प्रचार। बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस सिद्धांत ने मानव समाज में सहानुभूति और शांति को बढ़ावा दिया। समानता और सामाजिक न्याय। बुद्ध ने जातिवाद, भेदभाव और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं। उनके उपदेशों ने समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत किया। ज्ञान और शिक्षा का प्रसार। गौतम बुद्ध ने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। उनके अनुयायियों ने विहारों और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जहां केवल धर्म ही नहीं बल्कि विज्ञान, दर्शन और कला की भी शिक्षा दी जाती थी। इससे शिक्षा का प्रसार और ज्ञान का विकास हुआ। जीवन जीने की व्यवहारिक कला। बुद्ध ने जीवन को समझने और जीने का सरल, तर्कसंगत और व्यवहारिक तरीका सिखाया। उनके उपदेशों में मानसिक संतुलन, मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य जैसी शिक्षाएं शामिल हैं, जो आज भी जीवन में सुख और शांति पाने का मार्ग दिखाती हैं। आध्यात्मिक और मानसिक विकास। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संयम के माध्यम से बुद्ध ने मनुष्य को आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर किया। उनका यह योगदान आज भी मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्ति के लिए प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। बुद्ध पूर्णिमा हमें केवल पूजा पाठ तक सीमित रहने का संदेश नहीं देती, बल्कि
यह हमें आत्मचिंतन और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानवता के लिए शांति, करुणा और आत्मचिंतन का संदेश है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि क्या हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और करुणा को अपना रहे हैं? क्या हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं? अंत में मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और मानवता से परिपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध के जीवन से हमें सादगी, संयम और आत्मज्ञान की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सिखाया कि जीवन का असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और सत्य की खोज में है। आशा है आपको हमारे द्वारा भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बताए गए यह विचार अच्छे लगे होंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।